खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान। खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास। खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश। खबरें जो बनती है आपकी आवाज। खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे होती है हमारी खबर, खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने पर भाजपाइयों ने बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बताया जाता है बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में भाजपा के शिवपूजन राम के अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित की गई और कार्यक्रम में भाजपाइयों के एक से एक कदावर नेता पहुंचे और उन्होंने एक साथ स्वर में कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। कहा कि पंचायत चुनाव नहीं कराना सरकार की विफलता साबित करती है। इस दौरान प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, दिलीप वर्मा, शिवपूजन राम, महेंद्र प्रसाद वर्मा, प्रसादी मंडल, मित्र नारायण वर्मा समेत काफी तादाद में भाजपाई मौजूद थे। इधर भाजपा नेता शिवपूजन राम ने कहा कि सरकार गांव की सरकार का गठन करे, अन्यथा सड़क से लेकर सदन तक भाजपाई आंदोलन करने को बाध्य होगी। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। क्या मुख्य एजेंडा है इस धरना? मुख्य एजेंडा है कि पंचायत चुनाव के बार बार घोषणा होने के बाद और 2020 में उसका समय समाप्त होने के बाद भी आज तक पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हर कीमत पर पंचायत चुनाव कराओ, समय पर पंचायत चुनाव होना चाहिए और पंचायत चुनाव के माध्यम से जनता का विकास होगा। पंचायत चुनाव के पंचायत के राज्य के माध्यम से होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज धरना के कार्यक्रम किए हुए है और धरना कार्यक्रम से माध्यम से पंचायत चुनाव के लिए समय हो, इसलिए अभी आपने अपने संबोधन में सरकार पे एक गंभीर आरोप लगाया कि सरकार वसूली करने के लिए चुनाव नहीं करा रही है। इस बारे में क्या कहना है? ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, आम जनता जगजाहिर है। क्योंकि मुखिया का जो है सो चुनाव समय पर नहीं हुआ और मुखिया का वो ठीक 6 महीना होता है, उसके बाद उसका पावर को फिर देने के लिए इन लोग जो कलेक्शन करते हैं, जैसे लोग मुखिया लोग भी, कई मुखिया लोगों ने हमसे कहा कि हम लोगों से कलेक्शन किया गया और कलेक्शन कर करके कहीं न कहीं ये उस सरकार के तक पहुँचती है। चाहे हेमंत सोरेन के पास पहुँचे, चाहे प्रभारी मंत्री के पास पहुँचे, चाहे अधिकारी पास पहुँचते, लेकिन यह पहुँचता है और तब ये 6 महीना में फिर उसको करता है। फिर 6 महीना के बाद में मुखिया का माने समय फिर उसको बढ़ाता है। जैसे ऐसा बढ़ रहा है जैसे 4 महीना में किसी का समय बढ़े ना, ऐसा बढ़ाता है। इसीलिए ये शक है कि हर कीमत पर ये वसूली हो रहा है और वसूली के माध्यम से ही चुनाव अभी भी। क्या स्टैंड आप लोग पार्टी के स्तर से उठाएंगे चुनाव के लिए? अभी तो हम लोग महामहिम राज्यपाल को एक दे रहे हैं मांग पत्र और उसके बाद हम लोग फिर प्रदेश के नेतृत्व ने जो आदेश देगा उससे अनुसार करेंगे और हम लोग यहाँ निश्चित ढंग से वो उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन हम लोग करेंगे ताकि हर कीमत पर पंचायत चुनाव हो और जो विकास का काम अवरुद्ध हो गया तो हर कीमत पर विकास का काम। नहीं, बोल दीजिए, पूछना जो था पूछ लिए हम, अब आप लोग बता दीजिए। जी देखिए, हम लोगों की मांग जैसा कि हमने भाषण में भी कहा, संवैधानिक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया को लागू करने का मांग है। आप सभी जानते हैं कि 1 साल पूर्व ही मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो गया है और मैं भी मुखिया हूँ। अब मुखिया से मैं प्रधान बन गया, जनता ने हमें मुखिया बनाया और सरकार ने प्रधान बना दिया। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों? जैसा कि हमारे सभी वक्ताओं ने बोला, आप सुने कि सरकार कहीं न कहीं यह भ्रष्टाचार में लिप्त है और विभिन्न प्रकार के बहानों से बनाकर यह चुनाव को टाल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी बेंगाबाद प्रखंड सरकार के विफलताओं के खिलाफ पंचायत चुनाव नहीं कराने के विरोध में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। मैं इस धरना के माध्यम से हेमंत सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं कि अविलंब समय गवाए बिना सत्ता का विकेंद्रीकरण करे और गांव की सरकार को गठन करे। यदि वो गांव की सरकार गठन नहीं करते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण के कारण चुनाव नहीं करवाते हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। गांव से लेकर सड़क से सदन तक ले आंदोलन करेगी और सरकार को बाध्य कर देगी कि वो चुनाव कराए, अन्यथा वो गद्दी छोड़े। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशानुसार एक दिवसीय धरना कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय आने की झारखंड राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में रखना है। उद्देश्य यह है कि पंचायत चुनाव झारखंड सरकार नहीं कराना चाहती है और नहीं करा रही है। पूरा झारखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये सब मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र के जन जन के नेता और हम लोग के गार्जियन। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय लक्ष्मण स्वर्णकार जी, हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा जी, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी, और हमारे बीच में है सोनू आजाद जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इस बेंगाबाद मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री पूजन राम जी, और खरडिया पंचायत के मुखिया सह विश्वत्री के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई महेंद्र प्रसाद वर्मा जी संचालन कर रहे हैं। तमाम हमारे बहुत से उपस्थित हमारी सम्मानित मां बहनें, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं नेताओं को मैं अपने ओर से अभिनंदन, बधाई एवं जोहार करता हूं। साथियों, बड़े ही धैर्य से आप लोगों ने सबों को बात को सुन रहे थे और आपने अपना भी विचार रखने का काम किया और झारखंड सरकार के नाकामियों को गिनाने का भी काम किया। निश्चित तौर पर झारखंड में जो सरकार बनी है निकम्मी है और हर एक मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। आप बता रहे थे और हम सुन भी रहे थे, सभी लोगों ने सुन रहा था कि यह सरकार जब चुनाव की में आए थे उसमें कुछ घोषणा पत्र लेकर के भी आए थे और उस घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन ने माइक से मंचों पर आह्वान करते थे कि झारखंड में मेरी सरकार बना दो, मैं जो प्रधानमंत्री आवास है वो 1,45,000 का न बल्कि 3.5 लाख का बनाऊंगा और वैसा आवास बनाऊंगा जिसमें आपका शौचालय भी होगा, गेस्ट रूम भी होगा, माँ बाप का रहने का भी घर होगा, आपका भी घर होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा, अटैच होगा, बिजली होगा, पंखा होगा। लेकिन आप बता सकते हैं कि झारखंड में एक भी ऐसा भवन झारखंड सरकार बना पाई? नहीं बना पाई। हमारे बहुत से साथी लोगों ने बता रहे थे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी, जो लोग पारा में थे उसे स्थायीकरण करने की बात थी, चाहे सैया हो, जल सैया हो, पारा टीचर हो। आज देख रहे हैं कि जो बीडीओ का जो बात है, बहाली का जो होता है, जेपीएससी का बहाली, ये सबसे बड़े अधिकारी की बहाली झारखंड सरकार के हाथों में होता है। इसमें आप देखें कि रोल नंबर क्रमांक 1 से लेकर के 48-46 तक एक ही रूम में बैठे व्यक्तियों का ये भ्रष्टाचार, इससे भी बड़ा और जीता जाता उदाहरण क्या हो सकता है? वैसे लोगों का रिजल्ट आउट होता है। आप बताइए, सरकार किसी की भी बनती है लेकिन उद्देश्य यह एक होता है, जनता निरीभाव से देखती है कि मेरा काम और मेरा विकास कैसे हो, कैसे करना चाहिए। और ये सरकार इतनी बड़ी बेईमानी जनता के साथ कर रही है, लगता है जैसे पहले अंग्रेज के शासन में अंग्रेजों ने हमारे देशवासियों के साथ करता था। जिसका पैसा, जिसका पहुंच, जिसका पैरवी, उसी का बेटा बेटी वीडियो बनेगा, सीओ बनेगा। इसलिए देश मेरा आजाद और झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। इसलिए हुआ था कि यहाँ के गरीब बच्चे भी अगर पढ़ लिख करके अपनी योग्यता रखते हैं, कहीं इंटरव्यू में पास करते हैं, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। और जब सरकार में बन जाती है, जब कोई प्रतिनिधि बन जाता है, हम लोग भी प्रतिनिधि बन के आए हैं, तो वहां जब आए हैं तो हम लोगों को भी कसम खिलाया गया था कि हम सबके साथ न्याय करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो सरकार की भी मानसा ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड की जनता हमारे चाहे जो भी सरकार बने उसकी होती है। आज देखते हैं, जीता जागता उदाहरण हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनकी जो सरकार चल रही है, हमारी सरकार जो भारत में चल रही है, आप देखते होंगे और आप देख रहे हैं कि पीएम आवास योजना जो चल रही है, क्या इसमें किसी भी व्यक्ति को उपेक्षित किया गया है? क्या इसमें जाति पाति का कोई भेदभाव है? सभी लोगों को समान दृष्टि से सभी लोगों को मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन जिन लोगों को राशन कार्ड बना है,
नहीं भी बना वैसे लोगों को भी सरकार, भारत सरकार के निर्देशानुसार हमारा भारत में कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं रहे, इसके लिए भी 1 महीने में 2 बार राशन देने का कार्यक्रम चलाया और पहले भी चलाया था, आज भी चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि झारखंड सरकार की मिली भगत से, यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत से 1 महीने में 2 बार मिलना था, जो कि 1 बार मिलता है, किसी महीना में गायब कर दिया जाता है। और हमारे जैसे बहुत से पूर्व वक्ता साथियों ने बताया कि अब योजना का जो लाभ गरीबों को मिलना था, उस पर भी बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। बार बार यहाँ आने के बाद भी यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी इस बात को अनसुनी करते हैं। और हमारे लोग गांव में जाकर के, जो हमारे पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा इसके लिए सक्रिय होइए और ऐसे आवाज को बुलंद करिए और यहाँ के पदाधिकारियों को यहाँ पर जीना दुभर कर दीजिए। जो लोग हमारे लोगों को जो अनाज खाता है, हमारे लोगों को जो शोषण करता है, वैसे लोगों को, वैसे अधिकारियों को लगाम कसने के लिए हम लोग दिन रात आंदोलन करें। ऐसा कोई नहीं मामला बनता है कि केंद्र और प्रदेश से हमें नेतृत्व में जो आदेश मिलेगा उसी बात को लेकर के हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जन मुद्दा को लेकर के जन आवाज हम कभी भी बन सकते हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि हम ऐसे छोटी छोटी जो बातें हैं उसको लेकर के भी यहाँ के पदाधिकारियों को नकेल कसने का काम हम लोग करें। और एक भी बात भी बताना चाहता हूँ, पेट्रोल और डीजल की बात भी बता रहे थे कि 19 रुपया 50 पैसा केंद्र सरकार वैट लेती है 1 लीटर पर, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने वैट में, अपने जो टैक्स है उसमें 10 रुपया घटा दिया, आने की 9 रुपया 50 पैसा वो ले रहे हैं। और वो जो 9 रुपया 50 पैसा ले रहे हैं, उस पैसे से भारत में ऐसे योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है जो आम गरीबों को योजना का लाभ मिल रहा है। और राज्य सरकार 41 रुपया 55 पैसा प्रति लीटर वैट बढ़ाने की टैक्स ले रही है। तो आप देखे होंगे कि कैसा टोपी और गमछा लेकर के भारत सरकार के विरोध में विपक्षी पार्टी, जिसको हम लोग गठबंधन को जो ठगबंधन पार्टी बना करके गठबंधन किया था, वैसे लोगों ने भारत सरकार को बदनाम करने के लिए कैसे कार्यक्रम का आयोजन किया था। मैं कहना चाहता हूँ वैसे लोगों से कि आप अपने जो भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और जहां पर विपक्ष की सरकार है, ठगबंधन की सरकार है, आप वैसे सरकारों से कहें कि आप भी अपना टैक्स में कटौती करें और त्राहिमाम कर रही जनता को कम से कम राहत देने का काम करें। अगर वह 50% भी घटाता है तो 90 रुपये आज डीजल का दाम है, वह अभी 70 रुपये लीटर प्रति लीटर हो जाएगा। तो बहुत बड़ी झारखंड की जनता को, यानी देश की जनता को राहत मिलने वाला है। आज इस तरह से आप देखे होंगे कि जो सरकार है, कांग्रेस ने देश को 70 वर्षों तक लूटा। हेमंत सोरेन का खानदानी या ये व्यवस्था है कि इनके पिताजी भी लुटेरे थे। यहाँ के जो आंदोलन, झारखंड आंदोलन जो है, झारखंड अलग करो आंदोलन को बराबर बेचते रहे। जब सीबीआई वालों ने पकड़ लिया था तो ये कहते हैं कि सीबीआई वाले बहुत मारते हैं, ये पेट्रोल डाल देते हैं। तो ऐसा इनका इतिहास रहा है, इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम आंदोलन करना है और हम चैन से नहीं बैठने देंगे। ये यदि लूटेंगे तो हम लूटने नहीं देंगे। और बंधुओं, आप जानते हैं कि ये चुनाव इसीलिए नहीं करा रहा है। आखिर क्या बात है? जब चुनाव है वो बार कह रहा है कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, सारी व्यवस्था हो गई है चुनाव कराने के लिए। और चुनाव कराने के लिए सभी पदाधिकारी, सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। और इसके बाद भी चुनाव आयोग जब पूर्ण रूपेण से कह दिया कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार, क्या बात है? आखिर क्या बात है? जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं BNB। और फिर बने रहे BNB से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सच में जय थे।